क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि दुनिया में ऑलमोस्ट हर इंसान किसी ना किसी लोन में फंसा हुआ है। कोई कार लोन, कोई होम लोन, कोई क्रेडिट कार्ड, कोई पर्सनल लोन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लोग इसे नॉर्मल समझने लगे हैं, जैसे ये लाइफ का पार्ट हो। लेकिन एक बार रुक के सोचो, अगर लोन इतना नॉर्मल है तो लोग इतने स्ट्रेस्ड क्यों रहते हैं? क्योंकि सच सिंपल है, लोन सिर्फ एक फाइनेंशियल टूल नहीं है, ये एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो धीरे धीरे तुम्हें अपने अंदर खींच लेता है, और जब तुम्हें पता चलता है तब तक तुम उसमें फंस चुके होते हो। चलो एक सिंपल स्टोरी से समझते हैं। अमन, एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का। उसकी फर्स्ट जॉब लगती है, सैलरी आती है, वो खुश होता है। उसे लगता है अब लाइफ सेट है। फिर वो अपना पहला बड़ा डिसीजन लेता है, एक फोन खरीदता है ईएमआई पर, सिर्फ 2000 पर मंथ। उसको ये चीप लगता है। फिर थोड़े टाइम बाद बाइक, फिर क्रेडिट कार्ड, फिर पर्सनल लोन। सब कुछ मैनेजेबल लगता है, क्योंकि हर ईएमआई छोटी लगती है। लेकिन धीरे धीरे ईएमआई एक लिस्ट बन जाती है। 2000, 3000, 5000, 8000। और एक दिन अमन रियलाइज करता है कि उसकी आधी सैलरी सिर्फ ईएमआई में जा रही है। और सबसे डेंजरस बात, उसने कुछ गलत नहीं किया। उसने वही किया जो सिस्टम ने उसे सिखाया, अभी लो, बाद में पे करो। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि तुम फ्यूचर का पैसा आज यूज कर रहे हो, और उस फ्यूचर पैसा पर इंटरेस्ट भी दे रहे हो। यानी तुम सिर्फ पैसा वापस नहीं कर रहे, तुम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो। और धीरे धीरे तुम्हारा फ्यूचर इनकम पहले से ही लॉक्ड हो जाता है। यानी तुम काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी अर्निंग ऑलरेडी किसी और की है। और यही है डेट ट्रैप। एक ऐसा ट्रैप जिसमें तुम धीरे धीरे घुसते हो और फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और सबसे शॉकिंग बात, यह सिस्टम सिर्फ तुम पर नहीं, पूरी दुनिया पर अप्लाई होता है। इंडिविजुअल्स, कंपनीज और गवर्नमेंट्स भी लोन में डूबी हुई हैं। और जब पूरा सिस्टम डेट पर चल रहा हो, तो सवाल ये नहीं है कि प्रॉब्लम है या नहीं। सवाल ये है, ये सिस्टम कोलैप्स कब होगा, और उससे पहले तुम क्या करोगे? अमन की स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो उसके साथ हो रहा है वो सिर्फ उसकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। ये एक पैटर्न है, एक सिस्टम का पैटर्न। और इस सिस्टम का बेस है डेट। अब एक सिंपल सवाल, बैंक पैसा देता कहां से है? तुम सोचते हो बैंक के पास ऑलरेडी पैसा होता है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। जब बैंक तुम्हें लोन देता है, वो पैसा कहीं से निकलता नहीं, वो उस मोमेंट पर क्रिएट होता है। हाँ, जब तुम लोन साइन करते हो, तब सिस्टम में नया पैसा क्रिएट होता है, स्क्रीन पर, डिजिटल नंबर्स के फॉर्म में। और तुम उस पैसा को यूज करते हो, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन आती है, इंटरेस्ट। यानी तुम जितना लेते हो उससे ज्यादा वापस करना पड़ता है। और यहीं से सिस्टम का गेम स्टार्ट होता है, क्योंकि जब पैसा क्रिएट होता है, सिर्फ प्रिंसिपल क्रिएट होता है, इंटरेस्ट नहीं। यानी सिस्टम में जितना पैसा है वो कभी इनफ नहीं होता सब लोन्स प्लस इंटरेस्ट रीपे करने के लिए। और इसका मतलब क्या है? किसी ना किसी को फेल होना पड़ेगा, किसी को डिफॉल्ट करना पड़ेगा। और ये एक्सीडेंट नहीं है, ये डिजाइन है। सिस्टम इस तरह बना है कि सब लोग एक साथ जीत नहीं सकते। अब इसको एक और सिंपल एग्जाम्पल से समझो। अगर सिस्टम में 100 लोग हैं और सब ने लोन लिया है, तो टोटल पैसा उतना ही है जितना लोन दिया गया, लेकिन वापस देना है लोन प्लस इंटरेस्ट। यानी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम। और जब ऐसा होता है तो कंपटीशन स्टार्ट होता है। सब लोग पैसा कमाने के लिए रेस में आ जाते हैं। ज्यादा काम, ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा प्रेशर। और धीरे धीरे लाइफ एक रेस बन जाती है, जहां सब भाग रहे हैं, लेकिन फिनिश लाइन कभी क्लियर नहीं होती। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लोग सोचते हैं ये सब उनकी पर्सनल स्ट्रगल है, लेकिन रियलिटी में वो एक सिस्टम के अंदर गेम खेल रहे हैं, और रूल्स किसी और ने बनाए हैं। और यहां एक और ट्विस्ट है, जब लोग लोन रीपे नहीं कर पाते तो क्या होता है? बैंक उनकी एसेट ले लेता है, घर, कार, जमीन। यानी सिस्टम सिर्फ पैसा ही नहीं बनाता, वो एसेट्स भी कलेक्ट करता है। और धीरे धीरे रियल वेल्थ शिफ्ट होती है, कॉमन लोगों से सिस्टम के पास। और ये प्रोसेस इतना साइलेंट होता है कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि वो लूज कर रहे हैं।
उन्हें लगता है बस सिचुएशन खराब है, लेकिन सच ये है सिस्टम परफेक्ट चल रहा है। अगले लेवल पर अब तक तुमने समझ लिया है कि लोन सिर्फ एक पर्सनल चीज नहीं है, ये एक सिस्टम है। और ये सिस्टम सिर्फ अमन तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरी दुनिया पर अप्लाई होता है। हाँ, पूरी दुनिया। अब एक और बड़ा ट्रूथ समझो, सिर्फ लोग ही लोन में नहीं होते, कंपनीज भी लोन में होती हैं। और सिर्फ कंपनीज ही नहीं, कंट्रीज भी लोन लेती हैं। हाँ, कंट्रीज। गवर्नमेंट्स भी डेट में होती हैं। वो पैसा बोरो करती हैं बॉन्ड्स के थ्रू और फिर उस पर इंटरेस्ट पे करती हैं। यानी पूरा सिस्टम इंडिविजुअल लेवल से लेकर ग्लोबल लेवल तक डेट पर चल रहा है। अब सोचो, अगर सब लोन में है तो असली पैसा किसके पास है और सब इंटरेस्ट किसको दे रहे हैं? यहीं पर सिस्टम और क्लियर होता है। सेंट्रल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बड़े इन्वेस्टर्स, ये सिस्टम के टॉप पर होते हैं और नीचे बाकी सब लोग। और ये स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा है, टॉप पर कंट्रोल, नीचे में लोड। और जब सिस्टम ग्रो करता है तो डेट भी ग्रो करता है, क्योंकि बिना नए लोन के सिस्टम रुक जाता है। इसीलिए हर साल और लोन और पैसा और इंटरेस्ट, और धीरे धीरे नंबर्स इतने बड़े हो जाते हैं कि वो रियल लगते ही नहीं। ट्रिलियंस, क्वाड्रिलियंस, इतने बड़े नंबर्स की समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इंपैक्ट रियल होता है। इन्फ्लेशन, टैक्स, करेंसी वीक होना। और जब सिस्टम प्रेशर में आता है तो क्या होता है? क्राइसिस, जैसे फाइनेंशियल क्रैश, जैसे रिसेशन। और तब सिस्टम को बचाने के लिए और पैसा क्रिएट किया जाता है और साइकिल दोबारा स्टार्ट होती है। यानी सिस्टम कभी रुकता नहीं, वो बस शेप चेंज करता है। और हर बार कॉमन लोग इंपैक्ट फील करते हैं। जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, सेविंग्स का वैल्यू गिरना, और फिर लोग फिर से लोन लेते हैं लाइफ रीस्टार्ट करने के लिए, और साइकिल फिर रिपीट होती है। और धीरे धीरे ये एक एंडलेस लूप बन जाता है। एक ऐसा लूप जिसमें तुम बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन हर रास्ता फिर से सिस्टम के अंदर ले आता है। और सबसे डेंजरस बात, लोगों को लगता है ये सब नेचुरल है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, ये डिजाइन है। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सिस्टम इतना पावरफुल है तो क्या कोई इससे बाहर निकल सकता है? अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सिस्टम सिर्फ पैसा का नहीं है, ये कंट्रोल का सिस्टम है। और सबसे डेंजरस बात, ये कंट्रोल डायरेक्ट नहीं होता, ये इनडायरेक्ट होता है, इनविजिबल। तुम्हें लगता है तुम अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले रहे हो, कौन सी जॉब करनी है, क्या खरीदना है, कितना स्पेंड करना है। लेकिन रियलिटी में तुम्हारे डिसीजंस ऑलरेडी इन्फ्लुएंस हो चुके होते हैं। कैसे? सिंपल, सिस्टम तुम्हें ऑप्शंस देता है और फिर तुम्हें चूज करने देता है, लेकिन वो ऑप्शंस ही लिमिटेड होते हैं। एग्जाम्पल समझो, तुम्हें बोला जाता है अगर तुम्हें अच्छी लाइफ चाहिए तो लोन लो, घर लो, कार लो, और धीरे धीरे ये आइडिया नॉर्मल बन जाता है। सोसाइटी भी वही बोलती है, फैमिली भी वही बोलती है, और तुम्हें लगता है यही सही रास्ता है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि तुम एक सिस्टम में एंटर कर रहे हो जहां से निकलना इजी नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, तुम्हें फोर्स नहीं किया जाता, तुम खुद एंटर करते हो, खुशी से, कॉन्फिडेंस के साथ। और फिर धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि तुम फ्री नहीं हो। तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी ईएमआई डिसाइड कर रही हैं, तुम्हारी जॉब तुम्हारे लोन्स डिसाइड कर रहे हैं, तुम्हारी फ्रीडम तुम्हारी लायबिलिटीज के नीचे दब चुकी है। और यही सिस्टम का रियल पावर है। वो तुम्हें कंट्रोल करता है बिना तुम्हें फील कराए। और जब तुम स्ट्रगल करते हो तो तुम सिस्टम को ब्लेम नहीं करते, तुम खुद को ब्लेम करते हो। तुम सोचते हो शायद मैंने गलत डिसीजन लिया, शायद मुझे और मेहनत करनी चाहिए। लेकिन रियलिटी में तुम एक ऐसे गेम में हो जहां रूल्स तुम्हारे नहीं हैं। और जब तक तुम्हें यह समझ नहीं आता, तुम बस और डीप फंसते जाते हो। और यहीं पर सिस्टम कंप्लीट होता है। डेट प्लस कंट्रोल प्लस इल्यूजन, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो इंसान को बिजी रखता है, सोचने का टाइम ही नहीं देता। और जब इंसान सोचना बंद कर देता है, तब सिस्टम सबसे पावरफुल हो जाता है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, यह सिस्टम परफेक्ट नहीं है, और इसी वजह से कभी कभी क्रैक्स दिखने लगते हैं, जहां से सच बाहर आता है।
और अगर तुमने उन क्रैक्स को देख लिया तो तुम गेम को समझ सकते हो और शायद उससे बाहर निकल भी सकते हो। अब तक तुमने सिस्टम को समझ लिया है, डेट कैसे काम करता है, कैसे लोग धीरे धीरे उसमें फंसते हैं और कैसे पूरी दुनिया एक लूप में चल रही है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इस सिस्टम से बाहर निकला जा सकता है? सच ये है, सिस्टम को कंप्लीटली अवॉइड करना मुश्किल है, क्योंकि तुम उसी दुनिया में रहते हो जहां ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है। लेकिन सिस्टम को समझकर तुम अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हो, और यही डिफरेंस होता है ट्रैप में फंसने वाले और सिस्टम को यूज करने वाले लोगों में। सबसे पहली चीज, अवेयरनेस। जब तुम्हें पता चल जाता है कि लोन एक टूल है, तो तुम उसे ब्लाइंडली यूज नहीं करते। तुम हर डिसीजन सोच समझ कर लेते हो। क्या ये लोन मुझे आगे ले जाएगा या सिर्फ मुझे बांधेगा? दूसरी चीज, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस। सिस्टम तुम्हें पुश करता है कंज्यूम करने के लिए, नया फोन, नई कार, नई चीजें। लेकिन जो लोग गेम समझते हैं वो कंजम्पशन कम करते हैं और इन्वेस्टमेंट पर फोकस करते हैं, एसेट्स बिल्ड करते हैं जहां पैसा ग्रो करता है, क्योंकि वो जानते हैं ईएमआई उन्हें रिच नहीं बनाएगी, एसेट्स बनाएंगे। तीसरी चीज, कंट्रोल। अपने पैसा पर कंट्रोल, अपने डिसीजंस पर कंट्रोल। जब तुम बिना सोचे समझे लोन लेते हो तो तुम अपनी फ्रीडम दे देते हो, लेकिन जब तुम कॉन्शियसली डिसीजन लेते हो तो तुम सिस्टम के अंदर होते हुए भी उसके स्लेव नहीं बनते। और सबसे इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म सोच। सिस्टम शॉर्ट टर्म में अट्रैक्टिव लगता है, अभी लो बाद में पे करो, लेकिन रियल पावर लॉन्ग टर्म में होती है। जब तुम पेशेंस रखते हो और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन धीरे धीरे स्ट्रांग करते हो। यानी एस्केप का मतलब यह नहीं है कि तुम सिस्टम से बाहर चले जाओ। एस्केप का मतलब है तुम सिस्टम के रूल्स को समझकर अपनी गेम खुद खेलो, क्योंकि सिस्टम हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हारी पोजीशन चेंज हो सकती है। तुम या तो हमेशा रेस में भागते रहोगे या फिर एक दिन रुककर समझोगे कि रेस किस डायरेक्शन में जा रही है। और जब तुम्हें डायरेक्शन समझ आ जाती है, तब तुम सिर्फ भागते नहीं, तुम कंट्रोल लेते हो। और यही मोमेंट होता है जब इंसान ट्रैप से बाहर निकलना स्टार्ट करता है। बाकी लोग बस साइकिल रिपीट करते रहते हैं।